टैलेंट एडवांस रैपर निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज रहा एक तरह से सुपर वेडनेसडे, क्योंकि एक तरफ हमने देखा भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन साउथ के साथ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भव्य रोड शो। सड़कों के दोनों तरफ लोगों का हुजूम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। हम जानते हैं 3 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है, आने वाले चरणों के लिए बेहद अहम होने जा रहा है लोकसभा चुनाव। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस के लिए लगातार मुसीबतें बढ़ रही हैं और तीसरे चरण में भी ये देखा गया कि जिस तरह से चुनाव की शुरुआत में ही सैम पित्रोदा के एक विरासत वाले बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा की थी, तो आज सैम पित्रोदा के एक दूसरे बयान ने एक नई मुसीबत कांग्रेस के सामने खड़ी कर दी है, जिसमें उन्होंने देश पर, भारतवासियों पर नस्लवादी टिप्पणी की है। हालांकि सैम पित्रोदा, जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस विवाद को बढ़ते देख उसके बाद अपना इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन बात यह है कि जब चुनाव होता है उसमें राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हैं, लेकिन जब यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सर बढ़कर उन विषयों की तरफ मुड़ जाते हैं जहां देश की विरासत, संस्कृति, विविधता पर सवाल उठने लगते हैं, संघीय ढांचे को लेकर सवाल उठने लगते हैं, तब ये बड़े एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ज्यादा बड़े खतरनाक संकेत हैं। होगी चर्चा राजनीतिक पार्टियों से, साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कि ताजा जो एक रिपोर्ट आई है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 1950 से लेकर 2015 तक देश में जनसांख्यिकी बदलाव यानी कि डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। ये चेंज क्या कहते हैं? ये चेंज कहते हैं कि पिछले इतने सालों में भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी घटी है। ये रिपोर्ट और क्या क्या तथ्य सामने रखती है इसको भी बताएंगे, लेकिन इन सबसे पहले आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। सैम पित्रोदा ने विवादित बयान देकर बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल। भारतीयों के रंग रूप से जुड़े बयान पर बीजेपी हमलावर। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा शहजादे को देना होगा जवाब। विवाद बढ़ने के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने दिया इस्तीफा। पीएम मोदी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। पूछा, आपने चुनाव में अडानी अंबानी को गाली देना क्यों कर दिया बंद? शहजादे करे घोषित, कितना माल अंबानी अडानी से उठाया? पीएम ने विजयवाड़ा में किया भव्य रोड शो। बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में संभाली कमान। राजनाथ सिंह ने ओडिशा में और अनुराग सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में की जनसभा। चुनावी अभियान में विपक्ष की पूरे दमखम से जुटा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रायबरेली में, तो हरदोई में अखिलेश यादव ने मांगा वोट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने झारखंड के पलामू में जनसभा को किया संबोधित, तो पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने किया रोड शो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुना सकता है आदेश। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए दिया 4 दिन का और समय। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। केरल में वेस्ट नाइल बुखार की दस्तक, 3 जिलों में अलर्ट जारी। बीमारी के चलते एयर इंडिया के क्रू मेंबर अवकाश पर। हवाई सेवाएं बाधित होने से यात्रियों को खासी दिक्कत।
उत्तराखंड में जंगल में आग की घटनाओं को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने बताया चिंताजनक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। लापरवाही बरतने पर वन विभाग के 10 कर्मचारी निलंबित। और अभी विरासत टैक्स विवाद की आग बुझी भी नहीं थी कि अब सैम पित्रोदा की भारत की विविधता पर आपत्तिजनक टिप्पणी ने एक बार फिर नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक वीडियो में सैम भारतीयों के रंग रूप को लेकर कह रहे हैं कि भारत के पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज जैसे और पश्चिम में रहने वाले लोग अरब जैसे, वहीं उत्तर के लोग श्वेत और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है तो कांग्रेस ने बयान से किनारा किया है। वहीं विवादित बयानबाजी पर घिरे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी खुद पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। Whole country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. लोकसभा चुनाव के बीच पहले विरासत टैक्स और अब नस्लवाद को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की इसी विवादित टिप्पणी पर सियासी घमासान मच गया है। सैम पित्रोदा यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर, रामनवमी और प्रधानमंत्री मोदी का हर वक्त मंदिर जाना आइडिया ऑफ इंडिया के लिए चुनौती है। That idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time. सैम पित्रोदा की नस्लवादी टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की जनसभा में कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चमड़ी के रंग के आधार पर भारत और भारतीयों का अपमान देश नहीं सहेगा और उन्हें इसका जवाब देना होगा। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सैम पित्रोदा के विवादित बयानों पर बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे भारत और भारतीयों की विविधता, संस्कृति और पहचान का अपमान बताया, तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति पर उतर आई है। अब ऐसा लग रहा है कि ये विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, ये विषय चुनाव का नहीं रह गया है, ये विषय राजनीति का नहीं हो गया है, ये विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। जो सैम पित्रोदा जी का बयान है, यह भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना। आज एक बात और भी स्पष्ट है कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की इस प्रकार की राजनीति पर उतर आई है, कभी जाति पर, कभी भाषा पर, कभी धर्म पर, और अब तो भारत बनाम भारत, भारतीय बनाम भारतीय, इस प्रकार की बातें भी करने लगी। हालांकि सैम पित्रोदा के बयान पर जारी घमासान के बीच कांग्रेस इससे किनारा करती हुई नजर आई। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। कांग्रेस भले ही सैम पित्रोदा के इस बयान से खुद को अलग कर रही हो, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की बंटवारे की राजनीति उजागर हुई है। इससे पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश में भाजपा पर नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तल्ख अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम सोनिया गांधी को तो सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। आज देश के हर कोने में युवा, बेरोजगारी, महिलाएं, अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह हर व्यक्ति जानता है, बांटो और राज करो, ये कांग्रेस को विरासत में प्राप्त हुआ है। कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनाव के दौरान जनता की आंखों में धूल झोंक करके अब ये देश की सत्ता नहीं हथिया पाएंगे, क्योंकि पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान हर दिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों की ओर से कोई न कोई ऐसी विवादित टिप्पणी जरूर की जाती है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से ये नैरेटिव दिया गया कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है। इसके बाद लोकसभा में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के उस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया था, जब उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत के लिए अलग देश की मांग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके जरिए उत्तर और दक्षिण भारत के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश हुई। हाल ही में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की। तब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तो ओबीसी कोटे में डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। उनके साथी दल भी इस मसले पर समाज को बांटने वाले बयान दे रहे हैं। कांग्रेस जाति जनगणना के मुद्दे को जिस तरीके से उठा रही है, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करती है। डीडी न्यूज़। तो लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के सामने कई ऐसे बड़े संकट आ गए हैं और कुछ संकटों का सीधे सीधे दारोमदार सैम पित्रोदा पर ही है। सैम पित्रोदा ने विरासत वाले बयान के साथ ही एक नए विवाद को जन्म दिया था और आज उनकी एक नई टिप्पणी ने एक नए विवाद की शुरुआत की है। आइए बताते हैं किस तरह से सैम पित्रोदा ने एक तरह से आज जो बयान दिया है वो उन्होंने कहा क्या है। उनका कहना है कि भारत की विविधता पर एक विवादित बयान दिया है और इस विवादित बयान में उन्होंने कहा है कि भारतीयों पर जो नस्ली टिप्पणी की है उस पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने देश के अलग अलग हिस्से के लोगों को एक अलग पहचान अपने तरीके से दी है। उन्होंने कहा कि हम भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हैं जहां पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं, यानी कि पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को के लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल करा। उन्होंने कहा कि पश्चिम में लोग अरब जैसे दिखते हैं और उत्तर में लोग गोरे दिखते हैं। यही वो थमे नहीं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि दक्षिण में लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। यानी कि एक नस्लवादी टिप्पणी सैम पित्रोदा ने भारत के संदर्भ में की है, जिसका पलटवार भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने ही के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के तमाम कांग्रेस के उन सहयोगी दलों ने भी किया है। इन टिप्पणियों पर एक तरह से आपत्ति दर्ज की है। इसी के साथ बताते हैं कि सैम पित्रोदा का ये कोई पहला बयान नहीं है जिसने भारत की संस्कृति, एक मजबूत लोकतंत्र, भारत की विविधता, विरासत, संघीय ढांचे पे सवाल उठाया है। इससे पहले कई ऐसे मौके आए हैं। उनमें से पहला था इसी चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में विरासत टैक्स को लेकर भी बड़ा बयान सैम पित्रोदा ने दिया था। इस पर भी काफी लंबा विवाद रहा है और इस बयान में भी सैम पित्रोदा ने कहां से तुलना की भारत की। उन्होंने अमेरिका के एक टैक्स से, विरासत टैक्स से तुलना की। उनका यह कहना था कि अमेरिका में किसी भी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है और उसकी संपत्ति में से 45% हिस्सा सिर्फ उनके बच्चों को मिलता है। अमेरिका के टैक्स का संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत में भी इस तरह का कानून
होना चाहिए या इस पे विचार होना चाहिए, इसकी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह का कोई कानून नहीं है और इस तरह के कानून पर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन का बांटना बेहतर होगा। यानी कि एक तरफ अमेरिका की संस्कृति है, दूसरी तरफ भारत की संस्कृति है। किस तरह से सैम पित्रोदा ने दो अलग अलग संस्कृतियों के लिए एक सिद्धांत की वकालत की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक इस तरह की नीति बनाएगी, यानी कि भविष्य में कांग्रेस विरासत टैक्स को लेकर क्या सोचती है, ये देश के सामने सैम पित्रोदा ने रखा। और इससे पहले अगर हम आज से 5 साल पहले भी जाएं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सैम पित्रोदा का एक ऐसा ही बयान था जिसने बड़ा विवाद एक तरह से पैदा किया था, और वो था सिख विरोधी दंगों को लेकर एक असंवेदनशील बयान सैम पित्रोदा का सामने आया था, जिस पर उनसे किसी सवाल पे, जब 1984 के सिख नरसंहार पे उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि 1984 हुआ तो हुआ। ये उनका जो पूरा एक जो अभिव्यक्ति थी, एक एक्सप्रेशन था, इसको लेकर बहुत ज्यादा आपत्ति हुई थी और एक असंवेदनशीलता इस पूरे मामले पर 1984 के सिख नरसंहार पर दिखाई दी थी कांग्रेस की। इसी के साथ मिडिल क्लास को लेकर, भारत के मिडिल क्लास पर भी एक बयान उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, यानी कि देश के विकास में उन्हें सहयोग करना चाहिए। और उन्होंने ये जो कहा था, इसका संदर्भ था टैक्स देने के लिए। उन्होंने कहा था कमर कस लेना चाहिए, यानी कि टैक्स देने में मिडिल क्लास चोरी करता है, तो मिडिल क्लास को अपना ये रवैया बदलना चाहिए। अगर देश में उन्हें विकास के साथ चलना है तो ये सहयोग भी करना चाहिए। तो ये भी एक तरह से एक कटाक्ष था, एक ऐसी टिप्पणी थी जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी आपत्ति की थी। वहीं देश की सुरक्षा को लेकर एक तरफ आप संस्कृति विविधता, संघीय ढांचे पर लेके एक रुख देख रहे हैं, सैम पित्रोदा के जरिए कांग्रेस का एक रुख देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सैम पित्रोदा ने सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि ये जो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई है, इसको एक तरह से उन्होंने कहा था कि कुछ आतंकियों ने हमला किया है, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जाए। यानी कि पाकिस्तान को लेकर जो एक नर्म रवैया कांग्रेस का रहा है, उसी रवैये को सैम पित्रोदा ने भी अपने इस बयान से जाहिर किया था। इसी के साथ भारत जैसे देश में राम को लेकर जो आस्था है, उस पर भी सैम पित्रोदा ने सवाल उठाए थे। उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी जो टिप्पणी दी, उसको लेकर लोगों में एक तरह से नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, यानी कि चाहे वो सरकारें हो या फिर देश में लोग हो, वो राम मंदिर को लेकर अगर उनमें इतना उत्साह है। उन्होंने कहा कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं करता। क्या राम मंदिर किसी को रोजगार देगा? हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं, क्या ये विषय लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं? तो ये तमाम वो ऐसे विवादित एक तरह से कह सकते हैं बयान सैम पित्रोदा के रहे हैं, जिन्होंने लगातार लोगों में एक रोष भी पैदा किया। और कांग्रेस किस तरह से देश के विकास, देश की आस्था, देश की मान्यताओं के बारे में और देश के भविष्य को लेकर क्या सोचती है, विरासत टैक्स से सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के पूरी उस सोच को सामने रखा था, जिसको लेकर एक लंबा विवाद चल रहा है। वहीं आइए आपको ये भी बताते हैं कि सैम पित्रोदा हैं कौन, क्योंकि अभी तो इस विवाद के बढ़ने के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने हालांकि इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया है। लेकिन सैम पित्रोदा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार थे 1987 में, और सैम पित्रोदा 1995 में वर्ल्डटेल के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसी के साथ साथ सैम पित्रोदा सलाहकार राहुल गांधी के भी रहे हैं। कई मौकों पर हमने देखा है विदेशी तमाम जो टूर होते हैं राहुल गांधी के, उसमें साथ रहते हैं। राहुल गांधी सैम पित्रोदा को सैम अंकल कहकर हमेशा एक तरह से उनको एड्रेस करते हैं। रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं कांग्रेस के लिए। अभी तक कांग्रेस सैम पित्रोदा को एक तरह से काफ़ी एक अहम पद पे और एक आइडियोलॉग के तौर पर कांग्रेस में देखती है। और आज के इस पूरे विवाद पर जो नस्लवादी टिप्पणी सैम पित्रोदा ने की है, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री, उनका क्या कहना था ये वो भी देखते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा सैम पित्रोदा के बयान पर कि सैम भाई, मैं उत्तर पूर्व से हूं और मैं भारतीय जैसा ही लगता हूं। हम एक विविधता भरा देश हैं, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं, ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो, यानी कि थोड़ी जानकारी तो रख लीजिए और उसके बाद देश पर कोई भी बड़ी टिप्पणी करिए। इस तरह की बातें हुई हैं। सैम पित्रोदा ने हालांकि इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, लेकिन
क्या बीच चुनाव में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, आने वाले चरणों पे प्रचार जोरों पर है। एक तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। सैम पित्रोदा का ये बयान क्या आने वाले चरणों में भी असर करेगा और कांग्रेस अपने आप को कितना इस संकट से निकाल पाएगी, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर वोटिंग? अरे चाय दो ना। ठीक है, कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि सैम पित्रोदा के लगातार सिलसिलेवार तरीके से जो विवादित बयान रहे उन्हें आपके सामने रखा। अब एक बार फिर सैम पित्रोदा ने विवादित बयान देकर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी। आज हमारा विशेष इसी पर आधारित है, सैम पित्रोदा के बयान के बाद सियासी बवाल। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता SN सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता सुनील शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे सुनील जी आप ही का। और सुनील जी, इस पे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सैम पित्रोदा ने अपना इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन इस इस्तीफे पर जयराम रमेश ने जो बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। एक तो पहला कि ट्विटर पे इनका ये कहना जयराम रमेश का अपनी मर्जी से का क्या मतलब। दूसरी बात, सैम पित्रोदा ने जिन बातों को रखा है, क्या कहना है कांग्रेस का उस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस का अपना एक लंबा इतिहास है और कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रवाद को पैदा करने में एक बहुत बड़ी महती भूमिका अदा की है अपने राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से। कांग्रेस का सदा से मानना है कि भारत का जो राष्ट्र राज्य है
वो न तो किसी एक जाति आधारित हो सकता, न धर्म आधारित हो सकता, न नस्ल आधारित हो सकता। ये हम सबका 140 करोड़ का जो साझा सपना है वो भारतीय राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करता है। तो इसके अंदर अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखेंगे, वो जो कहते हैं कि 5000 साल की जो सतत एक संस्कृति है उससे भारतीय राष्ट्रीय राज्य का निर्माण होता है और 140 करोड़ लोगों की जय में ही भारत माता की जय है। तो कांग्रेस का जो राष्ट्रवाद के लिए जो अवधारणा है वो एक समावेशी राष्ट्र की अवधारणा है, जिसके अंदर हम कभी भी किसी गोले बनाने की बात नहीं करते। हर व्यक्ति जो भी इस भूखंड के अंदर है वो भारतीय है और उसका कल्याण बिना जातीय धार्मिक किसी भी आधार के उसका कल्याण होना चाहिए, उसके हित में ही भारत का हित है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिल्कुल अधिकृत व्यू है। सुनील जी, सुनील जी, सैम पित्रोदा पिछले 40 से 50 साल से 45 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के सफर में वो सलाहकार के तौर पर रहे हैं, वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर। अगर उनमें इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती है कि वो भारत के लोगों के लिए नस्लवादी शब्दों का इस्तेमाल करें, तो इसे आप क्या कहते हैं? ये क्या कांग्रेस की उसी मूल सोच को नहीं पेश करते हैं सैम पित्रोदा भी? देखिए, पहली बात तो बताए तो कांग्रेस का जो मूल विचार है उसके बारे में मैंने अभी भी आपको बताया कि एक समावेशी भारत का जो सपना है वो कांग्रेस का राष्ट्रवाद है, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति के लिए जस्टिस हो, हर एक व्यक्ति का कल्याण हो। और इसको मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात इसलिए निवेदन की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। और अगर आप उनको देखेंगे कि हम ये पूरे 5000 साल की जो सतत जो भारतीय जो एक परंपरा है, सांस्कृतिक जो परंपरा है। नीरज जी, सैम पित्रोदा का बयान, सैम पित्रोदा के बयान पर आते हैं हम। कांग्रेस का इतिहास तो हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू से। अब देखिए, अब जहां तक सैम पित्रोदा का सवाल है तो ये उनका व्यक्तिगत एक विचार हो सकता है जिसका कांग्रेस के विचार से कोई दूर दूर तक लेन देना नहीं है। और उसी का नतीजा था कि आज शाम उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से। और मैं मानता हूं कि ये जो पूरा प्रकरण था एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण था, मगर कांग्रेस का जो राष्ट्रवाद का जो अवधारणा है वो मैंने आपको बहुत ही जाहिर कर दी, बहुत ही वाज़ेह कर दी कि 140 करोड़ की जय में भारत की जय है, भारत माता की जय है। और यही हम बल्कि इसको समावेशी भारत की बात करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि 120 करोड़ का एक भारत और 20 करोड़ का एक भारत। हम 140 करोड़ में हर की जय में भारत की जय देखते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा यही है कि पूरा एक एक व्यक्ति के लिए न्याय हो। सुनील जी, आपके नेता ने देश के तमाम लोगों का अपमान किया है। आपके नेता ने देश के तमाम लोगों का अपमान किया है। उनकी ये टिप्पणी सुबह की है, शाम बीत चुकी है। आपके किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया है कि इतनी अभद्र टिप्पणी कैसे उनका नेता कर सकता है। इस्तीफा एक बात है, लेकिन क्या इस पे अभी तक आपके नेताओं में किसी में कोई जवाब नहीं है? सिंह साहब, कांग्रेस का अब कहना है कि सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया। क्या इस्तीफा दे दिया और जो बातें कही वो बस उसी के साथ खत्म हो गई? रितु जी, देखिए, हम शुरुआत करते हैं कि स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, इसका नाम हम भारत माता की जयकार के साथ करते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब मैं कहूंगा कि सैम पित्रोदा जी का जो बयान है, विभाजनकारी बयान, नस्लवादी बयान, वो केवल वही थोड़े ना देते हैं, वो तो राहुल जी भी देते हैं। और डीके सुरेश कुमार जो इनके नेता है वो भी कहते हैं कि भारत का विभाजन हो जाना चाहिए। और जब ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, हिंदू धर्म ही नहीं होता है, राम की सत्ता ही नहीं होती है, तो दोनों मेलजोल तो वही है। भाई, अगर आप सनातन को नहीं मानते, सनातन क्या है? जो वसुधा को कुटुंब माने, जो सबको अपना परिवार माने, जो कांग्रेस नहीं मानती हो, सैम पित्रोदा नहीं मानते। आप भी कहते हैं कि लोकतंत्र राम मंदिर जाने से खतरे में पड़ जाता है, और सैम पित्रोदा भी कह रहे हैं कि राम मंदिर जाने से और रामनवमी मनाने से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। तो निश्चित तौर पे जो सैम पित्रोदा ने कहा वो राहुल गांधी जी का बयान है, वो सोनिया गांधी जी का बयान। अब जब उनको लग रहा है कि भारत के लोग इससे बहुत आहत है, निश्चित तौर पर आहत होंगे, कौन नहीं आहत होगा? भारत एक ऐसा विविधताओं का भरा देश है जहां हर तरह के मौसम, हर तरह के लोग और सभी अपने आप को एक स्वाभिमानी भारत मानते हैं। वहां पे हमेशा से भारत को टुकड़े टुकड़े के रूप में देखने वाले राहुल जी, उनके सलाहकार सैम पित्रोदा, राजीव गांधी जी के सलाहकार, मनमोहन सिंह जी के सलाहकार, बार बार इस तरह के बयान को देकर आप क्या बताना चाहते हैं?
आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ये कौन बढ़ाने का कार्य किया? और मैं तो कहूंगा यही कांग्रेस की संस्कृति रही। कांग्रेस की संस्कृति हमेशा रही कि जब भारत का विभाजन होता है उसके बाद भी किस तरह से हिंदू मुस्लिम में एक धर्म के लिए सुविधा दीजिए, दूसरे को नहीं दीजिए कि लड़ाई हो जाएगी। एक धर्म के शिक्षा की छूट दीजिए, दूसरे धर्म की नहीं दीजिए। एक धर्म की धार्मिक यात्रा की छूट दीजिए, दूसरे की नहीं दीजिए कि लड़ाई हो जाएगी। भाई तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश ये बातें कहने क्यों कहते थे? शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश में एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस के सैम पित्रोदा का ये बयान रहा कि उत्तर भारत के लोग क्या हैं, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी कहलाते हैं, वो अफ्रीकी जैसे लगते हैं, और इस तरह के तमाम ऐसे बयान, ये कोई पहला बयान नहीं है। वो चाहे आस्था पे हो, संघीय ढांचे पे हो, वो देश की मूल भावना पर हो, इन सब पे, लोकतंत्र पर हो, और इन तमाम चीजों पे सवाल उठाते रहे। प्रधानमंत्री ने एक रैली से भी बहुत साफ कहा कि सर पे संविधान लेके चलने वाले आज देश का जिस तरह का अपमान कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं चुनाव के बीचों बीच ये बयान, सैम पित्रोदा का इस्तीफा देना, लेकिन जयराम रमेश का ये कहना कि उन्होंने अपनी इच्छा से दिया? क्या ये किसी तरह का डैमेज कंट्रोल कांग्रेस अब करने जा रही है या ये देर हो चुकी है? और सैम पित्रोदा की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, आज तो कांग्रेस कह रही है कि सैम पित्रोदा कोई लेना देना नहीं है उनसे, उनका अपनी बयान है, ये है वो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सब जानते हैं सैम पित्रोदा की जो महत्व क्या है। राहुल जी के बहुत गाइड भी हैं। जब भी राहुल जी बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक्सपर्ट से मिलते हैं, तो सारे मीटिंग्स सैम पित्रोदा करवाते हैं। और कई बातों पर सैम पित्रोदा, जैसे ओबीसी कार्ड को लेकर, ओबीसी सेंसस को लेकर, क्यों दोबारा से ये ओबीसी सेंसस कराना है, जनगणना करना है, उसको लेकर सैम पित्रोदा ने भी बताया, जस्टिफाई किया कि क्यों राहुल जी ऐसे सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल जी की जितनी बयान है, जितनी सोच है, और आज कांग्रेस को एक नया एक पॉलिसी डायरेक्शन जो देना चाह रहे हैं, उसके पीछे भी सैम पित्रोदा है। और आज किस बात पर इतनी बड़ी विवाद हुई है? एकता और भारत के एकता और अनेकता को लेकर, अगर भारत की एकता और अनेकता को लेकर आपको बताना है तो चबड़ी पर नहीं जानी चाहिए थे ना, कि भाई दक्षिण भारतीय लोग अफ्रीकन जैसे हैं, पूर्व के लोग चाइनीज जैसे हैं, उत्तर के लोग बाहर के विदेशी लोगों के जैसे हैं, यूरोप के जैसे हैं, या कुछ लोग पश्चिम के लोग मतलब अरब जैसे, इस तरह की। शेखर साहब, प्रचार में दो रूप दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 10 साल के कामकाज को रखते हैं, वहीं तमिल संगमम से लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस ध्येय को सामने रखते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अगर उत्तर से दक्षिण के लोगों में भी कहीं ना कहीं एक तरह से खाई का अपने इस तरह के बयानों से उस खाई को पेश करती है। तो आपको क्या लगता है, क्या चुनाव में इस बयान का, सैम पित्रोदा के इस बयान और कांग्रेस के बड़े नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की खामोशी क्या बड़ा नुकसान करने जा रही है कांग्रेस को? इसका क्या असर आप देखते हैं आने वाले चरणों में? देखिए, मुझे लगता है काफी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। कि जब वायनाड गए थे चुनाव लड़ने, तब भी कहने लगे कि भाई दक्षिण भारत के जो राजनीति अच्छी लगती है मुझे, उत्तर भारत की अच्छी नहीं लगती, उत्तर भारत के लोग अलग हैं, दक्षिण भारत के लोग अलग से ये करते हैं, उनकी राजनीति अलग से है, वो मुझे पसंद है। इस तरह उत्तर और दक्षिण की बात करना। और जब कर्नाटका में कांग्रेस जीतने के बाद यही बात आई कि भारत में दो प्रकार के राजनीति की हो रही है, साउथ कांग्रेस को अपना रहा है, नॉर्थ में बीजेपी की चलती है, इसमें ये नॉर्थ साउथ डिवाइड है। देखिए, बार बार विभाजन को लेकर सारे चीज़ों को इसी तरह देखना कि ये ऐसा है, वो वैसा है। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी एक ऑल इंडिया पार्टी है, पूरे देश में अपने आप को मानती है, सबसे मेन ऑपोजिशन पार्टी मानती है, तो ऐसे पार्टी को इस तरह के बयान से अपने आप को बचना चाहिए। उत्तर भारत, इस तरह की क्या जरूरत है आपके पॉलिटिक्स ये करने का? देखिए, हर पार्टी, नेशनल पार्टी सब जगह चुनाव लड़ेगी, और जो राष्ट्र के पार्टी के जो नेता है वो सबको अपनाना चाहिए। इस तरह की जो डिवाइड करके बात करना, क्योंकि आपको सफलता उत्तर में नहीं हो रही, आप कह रहे दक्षिण भारत पर राजनीति ठीक है। देखिए, ये लगातार ये इस तरह के बयान से क्या होता है कि लोगों के मन में एक प्रकार से एक ये पैदा होता है कि ये क्या, क्यों ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल शेखर अय्यर साहब, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर की पार्टी है। सिंह साहब, बहुत संक्षेप में, बहुत 10 सेकंड के लिए सिर्फ मेरे पास वक्त है, वक्त नहीं है जी। रितु जी, देखिए, आज से नहीं कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आप देखिए,
जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता है और भारत के लोग पाकिस्तान के भूभाग को, बहुत सारे भूभाग को जीत लेते हैं, जो पीओके चला जाता है, उस समय में भी कांग्रेस के लोग भारत के साथ नहीं खड़े होते। क्यों नहीं खड़े होते हैं? जब भारत को यूएन में सदस्यता देने के बाद आती है तब भी नेहरू जी भारत के साथ नहीं खड़े होते हैं, चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? इसी तरह से अभी श्रीलंका के एक द्वीप को भी आप लेकर देखी होंगी तो कभी भी भारत को हल्का आंख के मानना, भारत को इस तरह से लेकर चलना, इस तरह से कार्य को क्यों किए? कांग्रेस के लोग इस नाते किए कि वो उनकी पार्टी का जन्म ही विदेशी लोगों के द्वारा हुआ है, बांटो और राज करो की राजनीति करते हैं और उस तरह के अभी भी करते हैं। आप देखिए इनके एक बिल्कुल सिंह साहब सुनील जी से भी एक रिएक्शन ले लें। सुनील जी, चाहे सेना की बात हो, चाहे आस्था की बात हो, देश की विविधता की बात हो, देश की संस्कृति की बात हो, अगर कांग्रेस चुनाव के समय इस जोखिम को उठाने के लिए क्या तैयार दिखाई देती है? कांग्रेस इस जोखिम को ले सकती है एक ऐसे टूटते जनाधार के साथ अपने? देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है और मैं मेरे मित्र को एक बात बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को एक के दो टुकड़े भी इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही किए हैं। उस योगदान को कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा सुनील जी, लेकिन इस 75 साल के सफर में अगर आप भारत पे सवाल उठा रहे हैं, अगर भारत की अखंडता पे सवाल उठ रहे हैं, अगर भारत को बांटने के बयान हो रहे हैं, हो रहा था तो क्यों नहीं संपूर्ण कश्मीर को भारत में विलय होने की मंजूरी दी गई? देखिए, सुनील जी, चुनाव का समय है, किसी भी तरह का राजनीतिक बयान ये सोच समझ के राजनीतिक पार्टियों को अपने नेताओं से दिलवाना चाहिए कि आने वाले समय में इस चुनाव के दौर में क्या वो बहुत महंगा पड़ेगा। देखना ये होगा सैम पित्रोदा का हाल का बयान, ये जो बयान आया है आज, क्या आने वाले चरणों में कांग्रेस को भारी पड़ेगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी आपका भी, शेखर अय्यर साहब आपका और सिंह साहब आपका भी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर, तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम ने बुधवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी रैलियां की। करीमनगर में राजराजेश्वर के दर्शन किए तो विजयवाड़ा में भव्य रोड शो किया। जनसभा में पीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, जब से चुनाव घोषित हुआ है उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। वहीं आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को विभाजनकारी मानसिकता से घिरी हुई पार्टी करार दिया। तेलंगाना में चुनावी प्रचार और जनसभाओं का दिन। शुरुआत देवादिदेव महादेव के दर्शन पूजन के बाद। ये है राजराजेश्वर मंदिर। बेमुलावाड़ा में स्थित इस मंदिर की मान्यता काशी के समान ही मानी जाती है। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा के दौरान जीत का विश्वास जताया। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। वारंगल में प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भाजपा का विजय रथ जहां अपनी रफ्तार के साथ चल रहा है, वहीं कांग्रेस स्पेशल लेंस के जरिए सिर्फ अपनी सीटें ढूंढ रही है। उन्होंने कांग्रेस की तेलंगाना सरकार पर वसूली करने और एटीएम बनने के आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस से ये सवाल भी पूछा कि आखिर क्यों अंबानी और अडानी का नाम जपना बंद कर दिया है, इसके पीछे क्या साजिश है। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी प्रधानमंत्री ने रैली की। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए टीडीपी भाजपा की एनडीए सरकार के लिए मतदान की अपील की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को विभाजनकारी मानसिकता से घिरी हुई पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए देश को टुकड़ों में देखती है, कभी एक राष्ट्र की भावना से वो इस देश को देख ही नहीं सकती। वहीं प्रधानमंत्री ने विजयवाड़ा में रोड शो कर विकसित भारत के लिए मतदान की अपील की। चंद्रशेखर, ओपी यादव, निशांत और विभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज सुपर वेडनेसडे रहा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद!
असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं? 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भारत में हिंदू और मुसलमान जनसंख्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है। भारत में 1950 से 2015 तक 65 सालों के अंतराल में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82% की गिरावट आ गई है, तो वहीं अल्पसंख्यक मुसलमानों, ईसाई, बौद्ध और सिखों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। वहीं हिंदुओं के अलावा जैन और पारसियों की भी आबादी में हिस्सेदारी इस अवधि में घटी है। अध्ययन के अनुसार इस अवधि में आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% बढ़ी है। इसके अलावा ईसाइयों की हिस्सेदारी में 5.38%, सिखों की 6.58% बढ़ी है। यही नहीं, बौद्धों की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.68% थी, तो अब घटकर देश की जनसंख्या में 78.06% ही रह गई है। मुसलमानों की आबादी 65 साल पहले भारत की आबादी के 9.84% थी, जो अब बढ़कर 14.09% हो गई है। म्यांमार के बाद भारत अपने आसपास के देशों में दूसरे नंबर पर है, जिसके बहुसंख्यक समाज की आबादी में कमी आई है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा
एक वोट दिए थे। किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में, जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं। आप उनके लिए 2 कदम नहीं चल सकते? सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। हमें दीजिए अनुमति, मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे एमडीएच, बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची